बुद्धिमान इंसान बहुत कम बोलता है, ना के बराबर, बहुत कम चुराते रहेगा। तो मूर्ख इंसान क्या करता है? चालू रहता है। अभी ये मत बोलना पास्टर मुझे देखते रहे। तुमको लगता है तुम्हारे लिए, प्रेज गॉड। तुमको नहीं लगता तुम्हारे लिए, उठा के फेंक दो। आमेन। क्योंकि मुझे चोंच मारने की आदत है। तुमको लगता है तुम्हारे लिए, प्रेज गॉड। मैं हमेशा बोलता हूँ, assume that this word is from me. विचार करके चलो कि ये बातें मेरे लिए ही है। आमेन। तो सुधरने का मौका मिलेगा। आमेन। हम सब यहाँ पर है भाई सुधरने के लिए, हम चेंज होने के लिए यहाँ पर। आमेन। और सुधारने वाला कौन है? हम सब यहाँ पर किस लिए है? सुधरने के लिए। We are here to change ourselves. हम यहाँ पर बदलने के लिए है, बदला लेने के लिए नहीं है, बदलने के लिए है। आमेन। जो बदलना चाहता है बदल सकते हैं, बदलना है। कई लोग बोलते हैं ये बातें मुझे अच्छी नहीं लगी, वो अच्छी नहीं लगी। तो क्यों अच्छी नहीं लगी? तो तुमको लगा ये बात, इसलिए तो अच्छी नहीं लगी। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान में रखना ये बात को, जो व्यक्ति तुम्हारे सामने किसी और की बुराई कर सकता है, वही व्यक्ति उस व्यक्ति के सामने तुम्हारी भी बुराई करेगा। आमेन। इस व्यक्ति से क्या रहना है? दूर रहो, मुझसे में दूर रहो, छोड़ देना। डोंट ट्राई टू एंटरटेन। उसकी बातों को सुनने में मजा मत लो, रुचि मत लो। क्या हुआ? ऐसा हुआ? क्या हुआ? नहीं, मुझे मालूम नहीं ना, क्या हुआ एग्जैक्टली? वो बाने बोलेगा ऐसा वैसा हो, ये अंदर का खूब कॉल होता है बोलते बोलते। The best thing is try not to get the information. तो हो सकता है false information हो, वो तुम्हें भड़काना चाहता हो, तुम भड़क रहे हो। And the best thing is you ask God. परमेश्वर सच क्या है आप जानते हो। अगर उसने कहा भी है, प्रभु यीशु के नाम से प्रभु माफ कर देता हूं। वो कहा नहीं कहा, मुझे इस बात से कोई रुचि नहीं है, क्योंकि क्रोध मेरे लिए हानिकारक है। मेरा सेहत खराब होगा, मैं टेंशन लूंगा, मुझे वो नहीं करना है, मैं वो चाहता ही नहीं हूं। अगर प्रभु की इच्छा है मुझे परमिशन दे देंगे। सही में जानने की अगर जरूरत है मुझे, कोई मुझे मेरे बारे में या मुझे क्या कह रहा है, एनी हाउ मुझे परमिशन कैसे ना कैसे मुझे दे ही देंगे। आमेन। तो रुचि मत दिखाओ, क्या बोला, कब बोला, कैसे बोला, किसको बोला, क्यों बोला, मेरे को बोला, ऐसा बोला, तूने उसको क्यों नहीं बोला, बोलना था ना। Please don't entertain yourself with this unwanted words. अपने आप को ऐसे बातों से हमेशा बचाए रखो। आमेन। ये बातें ना वायरस है, वायरस। क्या है? वायरस। मोबाइल में अगर क्या चढ़ गया तो वायरस चढ़ गया ना। मोबाइल किसी काम का नहीं है, उसको फॉर्मेट करना पड़ता है, और एक बार फॉर्मेट कर देगा ना, तुम्हारे जितना भी सेव किया ना, फोटो वीटो ये वो सब क्या हो जाएगा? क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? हाँ, डिलीट हो जाता है ना, बराबर। फॉर्मेट बात में क्या हो जाएगा? फोन तो रिफ्रेश हो जाएगा, लेकिन तुमने जितने भी अंदर सेव करके रखे ना फोटो वीटो, याद है मुझे सब क्या हो जाएगा? फॉर्मेट करना पड़ेगा। हमारे लाइफ में पाप भी ऐसे ही है। हमारे अंदर बुरे स्वभाव, बुरे गुण, बुरे चरित्र भी वायरस की तरह है, जो एक बार अंदर घुस गया ना, फिर डिलीट मारना पड़ेगा।
हर बार डिलीट। एक बार मैंने जो प्रभु के सामने, प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने जो अंगीकार कर लिया है उसमें बने रहने के लिए। आमेन। तो टूटा है। प्रेज़ द लॉर्ड। के बिना बच गवाए आगे जो है मेमोरी वर्स बोलो, कौन सा है? मत्ती की 4 अध्याय। ओके, सामने आके बोल सकते हो। ओके, क्या है वो? यीशु की परीक्षा। ओके, प्रेज़ गॉड, सामने आके बोल सकते हो। Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु की परीक्षा। तब पवित्र आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने उसके पास आकर उसे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे, ये पत्थर रोटी बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लिस ने उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के गंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि ये भी लिखा है कि वे तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, वे तुझे हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उत्तर दिया, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर इब्लिस उसे ऊंचे पहाड़ पर ले गया और जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो मुझे गिर कर मुझे प्रणाम कर, तो यह सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। यीशु ने उसे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि यह भी लिखा है, तू अपने प्रभु परमेश्वर को प्रणाम कर और उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. The temptation of Jesus Christ. Then Jesus was led up by the Spirit of God in the wilderness to be tempted by the devil. And when he fasted for 40 days and 40 nights, he was hungry. Then the tempter came to him and said, if you are the Son of God, then command these stones to become bread. Then Jesus answered and said, it is written, man will not live with the bread alone, but by the words proceeded by the mouth of God. Then the devil took Jesus to the holy city at the top of the mountain and said, at the top of the temple and said, if you are the Son of God, then throw yourself down. For it is written, He will give His angels charge of you to guard you in all your ways. On their hands will bear you up, lest you dash your foot against a stone. But Jesus answered and said, it is also written that you should not tempt the Lord your God. Then devil took Jesus to an exceeding mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory, and said, if this all will be yours, if you fall down and worship me. Then Jesus said, away from me, Satan, for it is written, you should worship only the Lord your God, and to him only you serve. Then the devil went away from there, and the angels came and ministered Jesus Christ. Thank you. Praise the Lord. Praise the Lord.
तब आत्मा ने यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे यह पत्थर रोटी बन जाए। तब यीशु ने उसको उत्तर दिया, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लीस ने उसे पवित्र नगर में ले गया और उसे सारे मंदिर के कमरे में ले गया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो तू अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर तेरे विषय अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। तब यीशु ने उत्तर दिया, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को परीक्षा में न डाल। तब इब्लीस ने उसे ऊंचे चट्टान पर ले गया और उसे सारे जगत के राज्य और वैभव दिखाकर उसे बोला, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू अपने प्रभु को प्रणाम कर उसकी उपासना कर। तब शैतान उससे दूर हो गया और देखो स्वर्गदूत उसकी सेवा करने लगे। मत्ती 4:1 से लेकर 11 तक। थैंक यू। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस के द्वारा उसकी परीक्षा हो। वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने उसके पास आकर कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह दे कि रोटी बन जा। तब यीशु ने उससे कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकलने हर एक वचन से वो जीवित रहेगा। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर के मंदिर के कंगारू पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा, क्योंकि तेरे विषय यह लिखा है कि वो अपने स्वर्गदूत को तेरे विषय आज्ञा देगा कि वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तब यीशु ने कहा, तू प्रभु अपने परमेश्वर ही को प्रणाम कर। लिखा है प्रभु अपने परमेश्वर से परीक्षा न कर। तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर इब्लीस उसे ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र जगत के राज्य और उसके वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो ये सब तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, केवल हे शैतान दूर हो जा, केवल प्रभु परमेश्वर ही को प्रणाम कर, केवल उसी का उपासना कर। तब शैतान वहां से चला गया और स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। आमीन। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी तो परखने वाले ने आकर उसके पास आकर कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे ये पत्थर रोटी बन जाए। तो यीशु ने उत्तर दिया, यह भी लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लीस उसको पवित्र नगर में ले जाकर उससे कहा, मंदिर के कंगूरे पे खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू अपने आप को नीचे गिरा दे तो यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में स्वर्गदूतों को भेजकर आज्ञा देगा, वह तुझे हाथों हाथ उठा लेगा, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे।
यीशु ने उत्तर दिया, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। फिर इब्लीस एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत और राष्ट्र के वैभव को दिखाकर कहा, यदि तू मुझे गिर कर प्रणाम करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, केवल प्रभु, यह लिखा है, केवल प्रभु को ही प्रणाम, परमेश्वर को ही प्रणाम कर और उसी की उपासना कर। तब शैतान दूर हो गया और उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। यीशु की परीक्षा। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उससे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे ये पाथर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लीस ने उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कांगारू पर खड़ा किया और उससे कहा, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, ये भी लिखा है कि तू प्रभु अपना परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ के ऊपर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, अगर तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, केवल उसकी उपासना कर। फिर तब शैतान ने उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगा। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गई ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उससे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कमरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। तब इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उसे सारे जगत का राज्य और उसका वैभव दिखाकर उसे कहा, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। তখন যিশু দিয়াবল দ্বারা পরীক্ষিত হইবার জন্য আত্মা দ্বারা প্রান্তরে নিত হইলেন, আর তিনি 40 দিবরাত্রি অনাহারে থাকিয়া শেষে ক্ষুধিত হইলেন। তখন পরীক্ষক নিকটে আসিয়া তাহাকে কহিল, তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও তবে বলো যে এই পাথরগুলো রুটি হইয়া যায়। কিন্তু তিনি উত্তর করিয়া বলিলেন, লেখা আছে, মনুষ্য কেবল রুটিতে বাঁচিবে না, কিন্তু ঈশ্বরের মুখ হইতে যে প্রত্যেক বাক্য নির্গত হয় তাহাতেই বাঁচিবে। তখন দিয়াবল তাহাকে পবিত্র নগরে লইয়া গেল
এবং ধর্মধামের চূড়ায় উপরে তারা করাইল আর তাহাকে কহিল, তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও তবে নিচে ঝাঁপ দিয়া পড়ো, কেননা লেখা আছে, তিনি আপন দূতগণকে তোমার বিষয়ে আজ্ঞা দিবেন আর তাহারা তোমাকে হস্তে করিয়া তুলিয়া লইবেন, পাছে তোমার চরণে প্রস্তরের আঘাত লাগে। যিশু তাহাকে কহিলেন, আবার লেখা আছে, তুমি আপন ঈশ্বর প্রভুর পরীক্ষা করিও না। আর আবার দিয়াবল তাহাকে অতি উচ্চ এক পর্বতে লইয়া গেল এবং জগতের সমস্ত রাজ্য ও সেই সকলের প্রতাপ দেখাইল আর তাহাকে কহিল, তুমি যদি ভূমিষ্ঠ হইয়া আমাকে প্রণাম কর, এই সমস্তই আমি তোমাকে দিব। তখন যিশু তাহাকে কহিলেন, দূর হও শয়তান, কেননা লেখা আছে, তোমার ঈশ্বর প্রভুরই প্রণাম করিবে, কেবল তাহারই আরাধনা করিবে। তখন দিয়াবল তাহাকে ছাড়িয়া গেল। আর দেখো, দূতগণ কাছে আসিয়া তাহার পরিচর্যা করিতে লাগিলেন। Praise God. The temptation of Jesus. Then the Spirit was given to Jesus into the lake to tempt the evil spirit. After the spending 40 days and 40 nights, Jesus was hungry. Then the evil spirit with them said that if you are Jesus' son, order the stone into the bread. But Jesus answered, the scripture says, man cannot be lived by bread alone, but must every word heard that to speak. Then the evil took Jesus to Jerusalem, the holy city, set them on the highest part of the temple, and said, to him, if you are God's son, throw yourself down, and the scripture says, God will order the highest angels on you. They will be hold up their hand, so not even the feet will be hurt on a stone. Jesus answered, but the scriptures also say, do not put the Lord your God to test. Then the evil took Jesus to bed, high mountain, and showed them all the kingdom of the world in their greatness. All I will give you, and I will answer. If I kneel down and worship me, then Jesus answered, go away, Satan. The scripture says, worship the Lord your God and serve only Him. Then the evil left Jesus and the angels and helped him. Thank you. ले गया ताकि इंग्लिश से उसकी परीक्षा हो। वहाँ 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले मेरे पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकला है जीवित रहेगा। तब इंग्लिश उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूत को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा देंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यहाँ भी लिखा है, तो अपने
तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। आमेन। 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 इसे को कहते हैं इम्प्रूव। वो उसके लिए खाली कंसेशन है, वो उसको खाली में हिंदी है क्या बंगाली इम्प्रूवमेंट होने के लिए पढ़ने को लगा, उसके ऊपर परमेश्वर का करेगा, बाकी किसी को दया नहीं मिलेगा। ठीक है, अगले हफ्ते के लिए जो है, अगले हफ्ते के लिए सिंपल है, ज़्यादा टेंशन नहीं देता हूँ। कितना टफ देते हैं हम लोग, दूंगा टफ देते जाऊँगा, क्योंकि स्टिल लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट। ओके, तो मत्ती 5 अध्याय 1 से लेकर 12 तक। ओके, लॉलीपॉप 1 से लेकर 12 तक। लॉलीपॉप दे रहा यार, ये ठीक है। समझ लो यार, ठीक है। ओके, बहुत इजी है। ओके, ये जो है पहाड़ी उपदेश के विषय में कौन धन्य है इसके बारे में बताया गया है, कौन धन्य है, धन्य गए। तो ये पूरा बाहर करना, ठीक है। उम्मीद रखता हूँ बिना चुके वचन टू वचन बताने को वचन टू वचन बताने को। फिर से एक बार बोलूँगा, ये जो हम सीखते हैं वचन को यहाँ पर आकर बाहर तरीके से बोलते हैं, ये वचन तुम्हारे अंदर बसा रहा है, बसा रहा है। और कहीं पर भी तुम लोगों को ऐसा चांस कौन से भी चर्च में मिलेगा, ठीक है। ये बात समझो। अभी तो है गाना गाते हैं, वर्शिप करते हैं, कहीं कलीसिया में आराधना होता है, स्तुति महिमा होता है, लेकिन एक चीज है, स्तुति आराधना करना अच्छी बात है, लेकिन उससे ज्यादा अधिक यह है कि स्तुति आराधना पवित्र आत्मा में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? पवित्र आत्मा चाहिए। कि स्तुति आराधना करते समय तुमको चंगाई की प्राप्ति होनी चाहिए, हमारे अंदर से हल्कापन आना चाहिए, दुष्ट आत्मा निकलना चाहिए। ये असली स्तुति आराधना, यानी कि तुमको ये स्तुति आराधना में तुम और प्रभु के करीब जाते हो, करीबी की ओर जाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर धन्यवाद। अगले हफ्ते जो है मत्ती 5 अध्याय 1 से लेकर 12 तक। सब लोग मैक्सिमम लोग ये करने की कोशिश करो, अच्छा रहेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में बाकी के लोग जो आज नहीं बोल रहे हैं वो आने वाले टाइम में बोलना है, और जिन्होंने आज बाइबल खोलकर पढ़कर बोले हैं, ओके, अगला हफ्ता बिना ओके खोलकर पढ़ना जरूरी है। ओके, परमेश्वर की स्तुति हो। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सूचना है, बताकर जो है आगे बढ़ूँगा। वेब स्टडी जो तुम लोगों को पता है, जी मार्ट की कुछ होगा, लेटेस्ट प्लस में अपने देख लो। और एक इम्पॉर्टेंट सूचना है जो कि हाईलाइट करना चाहता हूँ कि क्रिसमस से पहले हम चाहते हैं कि थोड़ा यहाँ पर सुधार हो, तो हम लोग ने कुछ लोगों ने बैठकर इस बात को डिस्कस किए, ओके, और डिस्कस करने के बाद ये सामने आया है कि पर फैमिली, पर पर्सन की बात नहीं कर रहा हूँ, पर फैमिली जो है
जो कॉस्ट उठाने का जो जिम्मेदारी है वो सब पर आए, ताकि किसी एक के ऊपर ना आए। तो ये जो कॉस्ट पर फैमिली का हम लोग ने कैलकुलेट किया है 2500, ओके। पर फैमिली जो है 2500 जो है कंट्रीब्यूट करेंगे, ओके। और वो पैसा जो है ओके सब लोग जो है जरूरत ब्रदर को देना है, ओके, उनके हाथ में देना है। अगर वो अवेलेबल नहीं होते हैं तो पुष्पा के हाथ में तुम लोग दे सकते, बाकी वो सब लोग के हाथ में दे देंगे, ओके। तो आखिर जो 2500 कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, ओके, सिंपल अमाउंट है। ध्यान में रखना है, चर्च ने आज तक इतना बड़ा अमाउंट किसी से मांगा नहीं है। मांगा है क्या? नहीं। आज तक नहीं मांगा। तो ये अपने दिलो दिमाग से निकाल दो कि मुझे देने को नहीं रहेगा, सबको देने को हो सकता है, ओके। अब जो फीस्ट आया है, फीस्ट में हम 1,500 रुपये खर्चा करते हैं। तो मना नहीं करता हूँ कि खर्चा मत करो, ये मत करो, मत करो, सब लेना है। लेकिन अगर हम उन चीज़ों के लिए इतना पैसा खर्चा कर सकते हैं, ये परमेश्वर के भवन के लिए हमें खर्चा देना है, ओके। फिर मैं कहता हूँ वो जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें से कोई भी, अगर मैं पहले कहा, अगर हम परिवार के हिस्सा है तो ज़रूर देंगे। अगर हमको लगता है कि मैं परिवार का हिस्सा नहीं हूँ तो नहीं देंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. अगर परिवार के हिस्सा है, किसी परिवार के हिस्सा है, कलीसिया के परिवार के हिस्सा है, तो हम जरूर कंट्रीब्यूट करेंगे 2500। कितना? 2,500 रुपये जो है हम कंट्रीब्यूट, वो भी इसलिए कि 2000 रुपये जो है इधर का जो है जो हम कुछ करने वाले हैं इम्प्रूवमेंट, उसके लिए है। और 500 रुपये जो है तो क्रिसमस का कंट्रीब्यूशन होगा, ताकि जो अलग सा कंट्रीब्यूशन नहीं निकाले, नहीं तो दिमाग में आएगा आप भी तो 2,000 दिए, अभी और 500 देना है। इसलिए ऑल टुगेदर जो कलेक्शन है वो 2,500 होगा। तो 2,000 का कलेक्शन जो है ना कि सुधार के लिए होगा, और 500 रुपीज़ का कलेक्शन जो है वो क्रिसमस कंट्रीब्यूशन। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. दूसरा अनाउंसमेंट है कि क्रिसमस को जो है, ओके, ऐसा विचार किए हैं कि पार्शल फास्टिंग होगा। पार्शल फास्टिंग का मतलब है कि कोई भी एक टाइम का चॉइस करो कि तुम एक तो नाश्ता करो या दोपहर का खाना खाओ, दोनों में से एक चीज़। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि रात को जब हम सब प्रार्थना में बैठे, तो उपवास के साथ बैठे, तो बेहतर होगा कि सवेरे का नाश्ता ही करके जब लोग प्रार्थना में रहेंगे तो हम दोपहर को कुछ ना खाते, रात को जो है हम क्रिसमस का सेलिब्रेशन उपवास और प्रार्थना के साथ करें। फिर जैसे 12 बजने के बाद छोटे स्नैक्स वगैरह हम लोग करेंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ इस बार क्रिसमस को जो है हम पार्शियल फास्टिंग करेंगे, और न्यू ईयर को जो है हम टोटल फास्टिंग करने वाले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रेज़ द, कितने जन को समझ में आया बात? प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इसको किसी को भी ऑब्जेक्शन ना होगा इस बात को लेके कि फुल फास्टिंग में रहेगा, कैसा होगा। परमेश्वर ही सहायता करेगा। अगर तुम्हारे अंदर का चाहत है कि हम नए साल में पूरा उपवास के साथ, प्रार्थना के साथ प्रवेश करेंगे। आमेन। Amen. प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. और तीसरी बात है कि हम हर साल जो है हम प्रॉमिस वर्ड निकालते हैं, बराबर है, हम हर साल प्रॉमिस वर्ड निकालते हैं। लेकिन मुझे इस बात का बेहद दुख होता है कि जैसा प्रॉमिस वर्ड हम निकालते हैं, वो प्रॉमिस जो है प्रभु हमारी ज़िंदगी में देता है, लेकिन वो प्रॉमिस का फुलफिलमेंट जो है हम अपनी ज़िंदगी में आते हुए हम देखते नहीं हैं, या हम अनुमति नहीं दे रहे हैं। हर साल न्यू ईयर में जो है वचन तो मिलता है, ओके, यहाँ पे ध्यान से सुनना है, वचन तो मिलता है, अच्छा वचन है, अच्छा वचन है, अच्छा वचन, बहुत अच्छा वचन है, यही मांगा था प्रभु ने, यही दिया, यही मेरा चाहत था, ओके, दैट्स ऑल फाइन, प्रेज गॉड फॉर दैट। लेकिन उस वचन के आधार पर मुझे किसी के अंदर वो रिनोवेशन नहीं दिख रहा है। रिनोवेशन का मतलब है किसी के अंदर मुझे सुधार नहीं दिख रहा कि उस वचन के आधार पर, हाँ, ये साल में मुझे वचन मिला और ये वचन के अनुसार मेरा जिंदगी को प्रभु यही वचन के हिसाब से बदल रहा है, मुझे वो चीज नहीं दिख रहा है। यही कारण है हम बार बार विश्वास से नीचे गिर रहे हैं।
और यही कारण है ना, फिर कलीसिया से हम निकल जाते हैं। निकलने का कारण यही है ना, मुझे पास्टर का ये बात अच्छा नहीं लगा, वो बात अच्छा नहीं लगा। क्यों अच्छा नहीं लगा? क्योंकि लगता है ये बात, क्यों लगता है? क्योंकि प्रार्थना में नहीं है हम लोग। पास्टर जो बोलते हैं अपना मर्जी से अपना खुन्नस निकालने के लिए नहीं बोलते हैं। परमेश्वर जो बोलता है मुझे बोलना पड़ता है। तो क्या मतलब है? भविष्यवक्ता को कभी सम्मान मिलता नहीं है। भविष्यवक्ता को गाली गलौजी मिलता है, मारपीटी मिलता है, क्योंकि वो सच बोलता है। और सच बात हमेशा कैसी लगती है? हाँ, कड़वी लगती है। जिसको जो कड़वी लगती है वो हमेशा छोड़कर चले जाता है, उल्टा आरोप लगा के भाग जाता है। प्रेज़ गॉड, अब तक आरोप लगाया, परमेश्वर का स्तुति हो, कि अभी तक सिद्ध हुआ नहीं, प्रभु ने कभी होने दिया ही नहीं, क्योंकि सच है ही नहीं तो कैसे सिद्ध होगा? आमेन, आमेन। परमेश्वर महान है। तो मेरा बोलना एक ही है, क्योंकि इस बार जो है मैं तुमसे कहीं से भी कहीं को पूछा मैं, क्या इस बार सच में प्रॉमिस वर्ड रखना है या नहीं रखना है? प्रार्थना करो और मुझे बताओ, क्योंकि प्रॉमिस वर्ड सिर्फ मुझे ये रीति रिवाज नहीं बनाना है, जैसे दूसरे कलीसिया में रीति रिवाज बना रहे प्रॉमिस वर्ड प्रॉमिस वर्ड प्रॉमिस वर्ड। मुझे सच में अगर प्रॉमिस वर्ड है तो प्रॉमिस होने दो, वादा तुम, परमेश्वर का वादा तुम्हारी जिंदगी में पूरा होते हुए दिखने दो, ये मेरा मकसद है बोलना। आमेन, आमेन। रीति रिवाज मत बनाओ इसको, ये इट्स नॉट ए ट्रेडिशन कि हर साल प्रॉमिस वर्ड निकाले और वो पूरा ना हो। वो प्रॉमिस वर्ड क्या हो गया? प्रॉमिस वर्ड प्रॉमिस हो नहीं सकता है अगर वो प्रॉमिस वर्ड तुम्हारी जिंदगी में प्रॉमिस नहीं होता है। आमेन, आमेन। तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हम दिसंबर में आज हम प्रवेश किए हैं, फुल 1 मंथ इज दैट कि प्रभु से मांगो, प्रभु 2025 में जो प्रभु वचन मिलेगा मुझे एज अ प्रॉमिस वर्ड, वो प्रॉमिस मेरा पूरा 2025 तक वो पूरा होते हुए दिखाई देगा। आमेन, आमेन, आमेन। प्लीज उसे इग्नोर मत करो, उसे नजरअंदाज मत, सिरे से ले। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर से एक बार कहना चाहूंगा कि ये जो कंट्रीब्यूशन है, मैं चाहता हूँ सब लोग भागीदार हो, क्योंकि हम परिवार है। आमेन, आमेन। हम सब क्या है? परिवार है, परिवार के सदस्य है। मैं चाहता हूँ कि सब लोग मिलकर इस बात को कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ। ओके, फिर जो है कंप्लेंट मत करना है कि क्या पैसा लेते हो, पैसा करते हो, पैसा में जब मैं पैसा बिल्कुल नहीं करता। मैंने पहले भी जिन्होंने सब जो लोगों ने मिलकर डिसीजन लिए है ना, मैं बोला भाई एक चीज ध्यान में रखो, मैं बोला अगर कोई नहीं देता है नो, अगर किसी को इंटरेस्ट ही नहीं देने का, मैं क्यों दूं? मत। मैं प्रार्थना करके प्रभु से मैं पैसा कैसा भी करके मैं मांग कर मैं ये जुगाड़ करवा ही लूंगा। प्रभु मुझे देगा, जरूर देगा, कैसे नहीं। अगर तुम लोग नहीं देंगे, परमेश्वर देगा जरूर। तो 40,000 रहने दो, 50,000 रहने दो, प्रभु दिलाएगा मुझे और मैं करूंगा, लेकिन उसका श्रेय प्रभु सिर्फ मुझे देगा। ये बात ध्यान में रखना। मैं मुझे जबरदस्ती करने की आदत नहीं है, देना ही देना है। अगर दोगे आशीष तुम्हारे लिए है, अगर नहीं दोगे आशीष तुम्हारे लिए नहीं है। लेने में आशीष नहीं है, देने में। आशीष किसमें है? सब मिलकर बोलेंगे आशीष किसमें? देने में। मुंह खोलकर बोलेंगे आशीष किसमें? देने में। बोलेंगे आशीष किसमें? देने में। आमेन, आमेन। आशीष देने में। ओके, तो क्रिसमस से पहले मैं चाहता हूँ कम से कम 15 तारीख के अंदर हो सके, जिनको जल्दी सैलरी आ जाता है, सैलरी मिल जाता है, तो किसी लोगों को 5 तारीख को मिलता है, किसी को 7 तारीख को मिलता है, किसी को 10 तारीख को मिलता है। तो हमने ये किया है कि 15 तारीख तक के अंदर अगर पैसा अगर मिल जाता है तो कम से कम मटीरियल लाकर हम स्टार्ट कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि क्रिसमस को हम पूरा इधर का छोटा मोटा नक्शा जो हम चेंज कर सकते हैं। आमेन, आमेन। ओके, कोई बड़ा खर्चा के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सिंपल सा कर रहे ताकि थोड़ा डिजाइन कर सके। आमेन, आमेन। प्रभु सबको आशीष वचन के लिए पूरा मन लगाकर सुनना है। हम लोग प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, तू सच्चा है। यहाँ पर कलीसिया में पवित्र आत्मा
यस लॉर्ड। ओ प्यारे प्रभु, व्यक्ति के द्वारा, अपना दास के द्वारा तू बातें करता है, हाँ मेरे ईश्वर, धन्यवाद। विश्वास करने के लिए साथ। ओ प्रभु। जिसको कान है वो सुन ले, यस आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, विश्वास करें। अन्य वचन को विश्वास करें, उसको मान कर चले, क्योंकि उसमें आशीष है प्रभु। यस और भी वचन की ओर जाना चाहते हैं प्रभु, यस जीसस। यस सहायता करें प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये हम लोग जो है मेमोरी वर्स इन दिनों में जो है पढ़ रहे हैं, तो किस लिए पढ़ रहे हैं जानना जरूरी। मेमोरी वर्स हम हृदय में रख छोड़ते हैं वचन को, आमीन आमीन। हृदय में रख छोड़ते हैं, तभी जो है पवित्र आत्मा जो है उचित समय पर वही वचन से जो है वचन निकाल कर हमें चलाएगा, आमीन। एक विटनेस में सुना, पिछले महीने में पिछले महीने में नहीं, उसका पहले हम लोग जो है पिकनिक गए थे। ये जो है बरसात होने के बाद जो है वाटरफॉल और जो है पानी बहकर जाने वाला एक जगह में गए थे, और जो है कहाँ बैठना है वो जो है तय नहीं हुआ था। उस समय वो नदी जो है बहने वाला नदी था, और उतरने के लिए है ना, उतरने के लिए आधा लोग जो है उस पर, और हम लोग जो है केवल मैं है ना, बीवी और जो है जेरी और एस्तर इस तरफ आ गए। बाद में उन लोग बोलने लगे ये जगह अच्छा है, हमको पार होकर जाना था। उस समय जो है बहुत ज्यादा था, इसके लिए जो है बच्चे लोग डर रहे थे। मैं बोला हाथ को पकड़, एस्तर और जेरी को जो है हाथ पकड़ कर जो है डरो मत, चलो। चल के जाते समय जेरी का चप्पल निकल गया और जो है पानी में बहकर जा रहा है। उस हालत में मेरा मुंह से अपने आप निकला, है ना, मैं समझा गया अभी जो है जाके तो क्या करेंगे, लेकिन जो है मुंह से अपने आप निकला, यीशु के नाम से रुक जाओ। बोलती जो है ना, वो आगे जो है पानी का लेवल से थोड़ा ऊंचा जगह है, थोड़ा मिट्टी या पत्थर दिख रहा है, उधर जाकर रुक गया। और जो है इसके बाद जो है चप्पल जो है वो जो है कोना है, इधर जाके रुक गया। चप्पल ऐसा हिल रहा है, ऐसा हिल रहा है, इधर से जाऊं या उधर से जाऊं, कभी भी जा सकता है। रुक जा बोले तो रुक गया। उसके बाद जाने से पहले उसे निकालना है, जल्दी से जो है जल्दी से मुझे जाना है करके एक कदम आगे बढ़ा है। कभी जो है पवित्र आत्मा वचन के द्वारा बातें किया। जब जो प्रार्थना करके तुम मांगते हो, विश्वास कर लो तुम्हें मिल गया। ये वचन जब से जो है मुझे दिल में आया, जब जो है विश्वास किया, उसके बाद जो है वो रुक गया। विश्वास करना है वो मिल गया, तो मुझे नहीं जल्दी नहीं जाना है, आराम से जाना है। उसके बाद जो ब्रिज था, ब्रिज के नीचे से वो साइड में चले गए, आराम से चल के, है ना। और चप्पल को भी देखा, वो उधर इधर हिल रहा है। मैं बोला यीशु के नाम से जब रुक गया तो जरूर जो है वो मुझे मिलेगा। आराम से गया और जो है वो चप्पल को निकाल कर लेके आया। ये मेमोरी वर्स इसलिए ताकि जो है वचन को हम हृदय में रख छोड़ते हैं। आमीन आमीन। उस समय उचित समय में परमेश्वर का आत्मा वो वचन के द्वारा हमें चलाएगा। विश्वास करने वाले ताली बजाकर ये है ना, ये कलीसिया में जो कुछ होता है वो जो है सबका भलाई। आमीन आमीन। बढ़ते समय जिंदगी को रख छोड़ना, केवल जो है हेड नॉलेज नहीं है, वो निकल जाएगा और पवित्र आत्मा उधर अगुवाई भी नहीं करेगा, है ना। इसलिए इन बातों को जो है हमेशा रखना है और जो है लगातार जो है पवित्र बाइबल पढ़ना है। पढ़ते समय वो वचन जो है हृदय में रखे, कैसा रहेगा
वचन को मानकर चलते समय वो हृदय में बसता है। आमीन। आमीन। तो उस समय जो है पवित्र आत्मा यही वचन के द्वारा जो है हमें चलाएगा। ओके, गए हफ्ते में जो है ये फैसला किया गया, ये मालूम नहीं था, संडे का दिन जो है इकट्ठा होकर कि जो है ये जगह को जो है सुधार है ना। कई लोग जो है पहले से ही बोल रहे थे, मेरे ख्याल से 1 साल पहले से ही बोल रहे थे, अंकल ये जो है सीमेंट डालेंगे तो अच्छा है, इतना खर्चा है, और कुछ जो है इधर इसके पीछे भी जो है दीवार उठाकर जो है करना, इन बातों को जो है बता रहे थे, है ना। मैं प्रार्थना में रखा कि प्रभु इसके लिए इतना जरूरी है ना, इतना ही प्रार्थना करके छोड़ दो। और कुछ लोग जो है ऐसा भी ये क्या ये कलीसिया जैसा दिखता है क्या, दोस्त लगने वाले भी है, कलीसिया जैसा दिखता है क्या, लेकिन जो है प्रभु का स्तुति आराधना करने वालों के लिए वो झोपड़ी भी क्यों ना हो, वो जो है सुंदर लगेगा। आमीन। आमीन। यही कारण है ये जो है इन बातों को समझना है, तभी जो है वो प्रभु का बेटा जो है इमीडिएटली मुझे फोन कर के बताया अंकल इस तरह का फैसला किया। प्रार्थना किए तो जो है प्रभु जो है कुछ वचन मुझे जो दिखाया, वो वचन को जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। आमीन। आमीन। ओके, हम लोग जो है एक वचन निकालेंगे। प्रभु जो है भवन बनाने का आज्ञा दिया है, एक तंबू मनुष्य का बीच में वास करने के लिए तंबू बनाने के लिए बोला, और उसके लिए बहुत सारा खर्चा है, और प्रभु जो है मूसा को आज्ञा देते हैं, है ना। हम लोग निकालेंगे निर्गमन 25 में 1 से लेकर 9 तक जो है हम पढ़ेंगे। यहोवा ने मूसा से कहा, हे इजराइलियों, माइक है क्या, माइक बता दे दो चालू करके, ताकि सब लोग सुन सके, और सब लोग जो है पवित्र बाइबल जो है निकाल कर अगर नोट करेंगे तो अच्छा है, ताकि दूसरों को भी हम बता सकें। निर्गमन 25 में 1 से लेकर 9 पढ़। यहोवा ने मूसा से कहा, हे इजराइलियों से यह कहना है कि मेरे लिए भेंट लाए, जितने अपनी इच्छा से देना चाहे उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना, और जिन वस्तुओं की भेंट उनसे लेनी है वे ये हैं, अर्थात सोना, चांदी, पीतल, नीले, बैंगनी और लाल रंग का कपड़ा, सूक्ष्म सनी का कपड़ा, बकरी का बाल, लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालें, सुइसों की खालें, बबूले की लकड़ी, उजियाले के लिए तेल, अभिषेक के लिए और सुगंधी धूप के लिए सुगंध द्रव्य, एपोद और चपरास के लिए सुलेमानी पत्थर और जड़ने के लिए मणि, और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूं, अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना जाए। आमीन। आमीन। इधर जो है प्रभु जो है आज्ञा देने के लिए बोलते हैं इजराइली से, है ना, आज्ञा देने के लिए बोलते हैं, है ना। वो जो है दूसरा वचन इजराइलियों से ये कहना कि मेरे लिए भेंट लाए, मेरे लिए भेंट लाए, जितने अपनी इच्छा से देना चाहे, जबरदस्ती नहीं, जितने अपनी इच्छा से देना चाहे उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। देखा, जबरदस्ती नहीं, उड़ा के नहीं, दबाव में आकर नहीं, इच्छा से। और जो है ये सब जो है कहाँ से मिलेगा, सोना, चांदी, पीतल, ये सब वस्तुएं कहाँ से मिलेगा, है ना। लेकिन प्रभु जो है वहां से निकलते समय प्रभु कहते हैं वो इज़राइल जो इतना दिनों से जो है तुम्हें गुलाम बना कर रखा है, उन्हीं से जो है तुम लोग मांग कर ले। आमीन। आमीन। ये निर्गमन 12 में
find thieves. 35 and 36. निर्गमन chapter 12, 35 and 36. पढ़ लो। पढ़ने वाले के पास माइक दे दो। इजराइलियों ने माइक ले। 35 and 36. इजराइलियों ने मूसा के कहने के अनुसार मिस्रियों से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लिए, और यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा के लोगों पर ऐसा दयालु किया कि उन्होंने जो मांगा वह सब उनको दिया। इस प्रकार इजराइलियों ने मिस्रियों को लूट लिया। आमीन। देखा, जो वो पहले से ही बोल दिया है ना, पहले से प्लानिंग है, मेरे लिए भवन बनाना है, तंबू, ताकि जो है मैं मनुष्य के बीच में निवास कर सकूं। और उसके लिए प्रभु जो है बोल दिया है ना, तो मिस्त्रियों को हृदय में मैं कार्य करूंगा और तुम मांगना तुम्हारा काम है ना। तो यहाँ पर जो है मिस्त्रियों से सोना चांदी के गहने और वस्त्र मांग ले, और यहोवा मिस्त्रियों को अपनी प्रजा के लोगों पर ऐसा दयालु किया। देखो, परमेश्वरी जो है मन को उभारता है। आमीन आमीन। कि उन्होंने जो मांगा सब उनको दे दिया, ऑलरेडी उनके हाथों में आ गया। आमीन। आमीन। इस प्रकार इजराइलियों ने मिस्रियों को लूट लिया। देखा, इस तरह के जो है प्रभु जो है, देखिए यही कारण है प्रभु जो आज्ञा देते हैं मूसा को आज्ञा देते हैं कि तुम जो है बोलो उन लोगों को, लेकिन जो है जो खुशी से देना चाहते हैं, जबरदस्ती नहीं है। आमीन। आमीन। चाहते हैं उनसे ही लेना है। हम लोग जो है निकालेंगे निर्गमन 36 में। उन लोग सब जो है देने लगे, है ना, लोगों के द्वारा बहुत सी भेंट। 36 में 2 से अगर पढ़ेंगे तो उधर जो है देखने को मिलता है, लेकिन हम लोग जो है 6 और 7 ही पढ़ेंगे। तब मूसा ने सारी छावनी में इस आज्ञा का प्रचार करवाया, क्या पुरुष क्या स्त्री कोई पवित्र स्थान के लिए और भेंट न लाए। इस प्रकार लोग और भेंट लाने से रोके गए, क्योंकि सब काम बनाने के लिए जितना सामान आवश्यक था उससे अधिक बनाने वालों के पास आ चुका था। आमीन। आमीन। एक अनाउंसमेंट दिया, सब लोग जो है उदारता से देने लगे, जिनके अंदर चाहत था वो। आमीन। आमीन। बोला, इसको जबरदस्ती मत करो, जो चाहते हैं उनको जो है बोलो। वो अनाउंसमेंट किया, और इधर देखने को मिलता है क्या स्त्री क्या पुरुष, है ना, पवित्र स्थान के लिए भेंट जो है और लाओ मत करके रोकना पड़ा। हालेलुया। हालेलुया। देखो, परमेश्वर कार्य करते समय ऐसा करते हैं, बहुत हो गया, और जो है लाओ मत करके मूसा बोलने लगा, उतना जो है आ गया, है ना। और जो है क्योंकि सब काम बनाने के लिए जितना सामान आवश्यक था उससे अधिक बनाने वालों के पास आ चुका था। आमीन। आमीन। परमेश्वर इस तरह का जो है मन को उभारता है। आज भी ईसाई है, जबरदस्ती नहीं करना है ना, जबरदस्ती नहीं करना, क्योंकि जो है प्रभु जो है दे दिया। जो सच्चाई को जानते हैं वो धन्यवादी बनकर देते हैं, है ना। ये जो है प्रभु इसलिए दिया वो सोना चांदी सब, लेकिन वहां पर ये जो है प्रभु का ये अनुग्रह कृपालु, कई लोग इसी वस्तु को जो है गलत भी इस्तेमाल किया। हमारे पास जो कुछ है प्रभु का देन है। आमीन। आमीन। पिछला दिन को जो है पिछला दिनों को जो है हमारे जीवन को देख के हम क्या थे, हमारे पास क्या था, ये सब जो है प्रभु जो है पूछा करके, है ना, आशीष देकर रखा है। आमीन। आमीन। बाकी धन्यवादी बनकर जो है, धन्यवादी बनकर देना है, जबरदस्ती नहीं है। जो धन्यवादी है ना, वो जो है दे, है ना। और कई लोग जो है उधर जो वैसा ही वो
इस्तेमाल किया। ये जो सोना चांदी सब कुछ आया, गलत इस्तेमाल किया। जैसा वो चाहते हैं वैसा, परमेश्वर चाहते नहीं है वैसा नहीं है, वो चाहते हैं वैसा इस्तेमाल किया। वो भी जो है इधर देखने को मिलता है। निर्गमन 25, सॉरी निर्गमन 32 में दो से लेकर 6 तक पढ़। निर्गमन 32, एक्सोडस चैप्टर 32 वर्स 2 to 6 पढ़। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां हैं उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियों को उतारा और हारून के पास ले आए। हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा डालकर बनाया और टाकी से गड़ा। और तब लोग कहने लगे, हे इज़राइल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया वह यही है। यह देख के हारून ने उसके आगे एक वेदी बनवाई और यह प्रचार किया, कल यहोवा के लिए पर्व होगा। और दूसरे दिन लोगों ने भोर को उठकर होम बलि चढ़ाए और होम बलि ले आए। फिर बैठकर खाया किया और उठकर खेलने लगे। आमीन। आमीन। यहाँ पर देखने को मिलता है ना? यहाँ पर मैं 1 और 2 भी पढ़ रहा हूँ। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, क्योंकि 40 दिन जो है रहा प्रभु का संगति में विलंब हो रहा था, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, दबाव डालने लगे। हारून को पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी जो है दबाव में आकर ये कर देता है ना? अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। देखा किस तरह का दुख है। इसका कारण जो है, यहूदी लोग जो है मूर्ति आराधना नहीं करते, क्योंकि जो है जब इजराइल निकलते समय, इजराइल वहां से निकलते समय एक मिली जुली भीड़ जो है ना मिस्र देश में, वो भी आ गए प्रभु का जो है वो चिन्ह और चमत्कार 10 विपत्तियां देकर, लेकिन इन लोगों को इफेक्ट नहीं हो रहा है। वो आ गया और उन लोग जो है मूर्ति आराधना करने वाले, बुरा संगति अच्छा चरित्र को बिगाड़ देती है। आमीन। आमीन। लगातार बोलते हैं, संगति देखो किसका संगति रखते हो। यही कारण है शुरुआत में प्रभु का दास के द्वारा पवित्र आत्मा बताए, आत्माओं का परख का वरदान मांगना है। सत्य की आत्मा जो है झूठ को प्रकट करेगा, क्योंकि यीशु जो है मत्ती 24 में वो कहते हैं कि वो जो है शिष्य पूछते हैं, इस युग का अंत और तेरा आने का क्या चिन्ह होगा। सबसे पहला यही बोलते हैं, यीशु आने से पहले ये जो है घटना घटेगा, सावधान रहो तुम्हें कोई भी भरमाने ना पाए। आमीन। आमीन। ये जो है भरमाना ज्यादा रहेगा। आने का चिन्ह यीशु वापस आने से पहले भरमाना ज्यादा रहेगा। यही कारण है आत्माओं का परख जरूरी है, लेकिन पवित्र आत्मा का जो है, जो सत्य की आत्मा, वो नहीं बताएगा। गलत को सही, सही को गलत बोलेंगे। सावधान। तो यहाँ पर जो है तो जिसके लिए वो जो है प्रभु का योजना था, उसके लिए तंबू बनाने के लिए वो सब डाले, लेकिन इधर क्या है, मूर्ति बनाने के लिए वो जो इस्तेमाल हो रहा है। और वापस आते समय है ना, प्रभु जो है वो प्रभु से बात कर रहा है, परमेश्वर से। कभी मूसा को बोलता है कि जाओ, है ना, तेरे लोगों ने अपने आप को बिगाड़ लिया, मालूम हो गया,
आकर देखा ये मूर्ति आराधना कर रहे है ना, और व्यभिचार हो रहा है ना। 25 जो है कहता है 25 में, और उन्होंने उन लोगों का हिस्सा निरंकुश कर दिया था कि वे अपने विरोधियों के बीच उपास के योग्य हो गए, यानी कि जो है अपमान होने जैसा, लोग जो है मजाक उड़ाने जैसा जो है, देखो परमेश्वर का लोग है जो मिस्र से लेके आते है ना, निंदा होने जैसा जो है कर दिया। निरंकुश यानी कि कपड़ा उतार कर नंगा करके है ना, उनको निरंकुश देखकर 26 में पढ़ते हैं, मूसा ने चावनी के निकास पर खड़े होकर कहा, जो कोई यहोवा की ओर का है वो मेरे पास आए, है ना। दोनों में ये करते हैं, है ना, दोनों में डिबेट करते हैं। तो यहाँ पर जो है गलत इस्तेमाल हुआ, अपने आप को जांचना है। प्रभु जो है हमारे लिए दिया है, कैसा इस्तेमाल करते हैं, जांच जरूरी है। आमेन, जांचना है अपने आप को, है ना। तो ये जो है सही इस्तेमाल होना जरूरी है। आमेन। और जो है हम बोल सकते हैं केवल जो है पुराना नियम वालों के लिए नहीं है, नया नियम वालों के लिए भी है। हम लोग निकालेंगे 2 कोरिन्थियों 9:7। में 7 से लेकर पूरा जो है ना 15 तक एंड तक है, लेकिन हम लोग जो है केवल 7 से लेकर 9 तक पढ़ लें। 2 कोरिन्थियों अध्याय 9 में 6 से लेकर 9 तक पढ़ लें। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुताय से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यकता हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, जैसा लिखा है उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। आमीन, आमीन। देखा इधर जो है देने के बारे में जो पौलुस को जो है पवित्र आत्मा जो है बताया, मैं भी एक बार पढ़ लेता हूँ। जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा। हम लोग जो है ना, हम लोग जो है जो किसान के बारे में बोलते हैं ना, वो जो है जितना बोता है उतना ही कटनी मिलता है। आमीन। वो उदाहरण देता है, जो थोड़ा बोता है ये जो है पैसा देना भी वैसा ही बोने के समान है। विश्वास के द्वारा हम होते हैं, है ना। तो जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने, देखा, जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। हम लोग ठान लेते हैं, है ना, मुझे इतना देना है, और ठानने के बाद उसके बाद जो है वापस कम हो जाता है। क्या इतना जरूरी नहीं है? जैसा मन में ठाने वैसा ही देना है। लेकिन मुझे परमेश्वर का स्तुति हो, मैं ठान लेता हूँ कि इसको जो है ना इतना देना चाहिए, ठान लिया, लेकिन कम नहीं हुआ, ज्यादा ही दिया। उस तरह का मन जो है प्रभु मुझे दिया है कई बार। आमीन, आमीन। जैसा ठाने, मन में ठाने वैसा ही दान करें, न कुड़कुड़ा के, न कुड़कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वालों से प्रेम रखते हैं।
देते हैं, लेकिन उसका फल हमें पाना है। खुशी से, आनंद से देना चाहिए। आमीन। आमीन। दबाव में आकर नहीं है ना, देने का जो है तरीका ये होना चाहिए। और इस तरह का देते समय परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यकता हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले कामों के लिए तुम्हारे लिए बहुत कुछ हो। आमीन। देखो, कम नहीं होता, ये अद्भुत बात है। जब देते समय कम नहीं होता है, हम बैंक में डालते है ना, तो एक बड़ा अमाउंट रहता है, बाद में जो निकालते निकालते कम होते ही चले जाता है ना। मेरा भी जो है रिटायर हुआ था, एक बड़ा अमाउंट था, बाद में वही अमाउंट जो है लॉकआउट पीरियड में वही अमाउंट इस्तेमाल है ना, जितना भी जो है निकालते हैं। प्रभु जो है ना, किसी बात का कम नहीं किया। लेकिन उस हालात में भी जो है लॉकआउट में कई लोग जो है डिस्टर्ब हो गए, काम नहीं है, काम धंधा नहीं है, खाना पीना भी नहीं है ना। और ट्रेन में वो ये जो है अपना अपना गांव में जाने लगे, जो दूर है उनके लिए जो है ट्रेन जो है बंदोबस्त हुआ, लेकिन खाने का नहीं। उस समय जो है पूरा परिवार वाले बड़ा जो है दो देखता है, जो है सब खाना बनाकर जो है पॉकेट में डालकर जो है वो देने के लिए लगाया। आमीन। आमीन। प्रभु के लिए देते हैं तो दूसरों के लिए बहुत ऐसे कम नहीं होता है, बल्कि जो है बढ़ते जाता है ना। भले कामों के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, जैसा लिखा है उसने बिखेरा। इसका मतलब क्या बिखेरना? वो जो है देना जो है ऐसा निकाल कर दे। बिखेरना का मतलब जो है निकाल कर जो है बिखेरना। हाँ, बिखेरना, निकाल कर जो है निकाल कर बिखेरना। उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। ये आशीष है। आमीन। आमीन। ये कार्य जो है धर्म जो है सदा बना रहेगा, है ना। ये बात को हमेशा याद रखना है, याद रखना जरूरी है। भलाई की करना हमारे लिए जो है अच्छा है। ये और एक वचन जो है हम पढ़ेंगे, ये जो है आवश्यकता के समय जो है देना जरूरी है। कि पौलुस 8वां अध्याय में, दूसरा कुरिन्थिय 8वां में 8 अध्याय में इधर जो है देखने को मिलता है। 1 से लेकर 7 तक पढ़ लेंगे, उसमें भी जो है हमें जो है कई तरह का सच्चाई मिलता है। पढ़ लो। दूसरा कुरिन्थिय 8 में, एक ही पेज जो है आगे जाना। 8 में 1 से लेकर 7 वचन पढ़ लेंगे। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर ने उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकदूनिया की कलीसियाओं पर हुआ है कि कलेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भरी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ से भी बाहर मन से दिया, और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने का अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की, और जैसी हमने आशा की थी वैसी ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। इसलिए हमने तीतुस को समझाया कि जैसा उसने पहले आरंभ किया था वैसा ही तुम्हारे बीच में इस दान के काम को पूरा भी कर ले। इसलिए जैसे तुम हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्नों में और उस प्रेम में जो हम से रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। आमीन। आमीन। ये संकट मुसीबत आ गया, उनको भी देना है। उस समय जो है ना,
तो उस क्लेश में जो है बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। देखा, सहायता कर रहा है ना। मक्की दुनिया वो कलीसिया निकाल कर जो है उदारता से देने लगे। उनके विषय में मेरी गवाह ये गवाह है कि उन्होंने अपनी सामर्थ्य पर वरन सामर्थ्य से भी बाहर मन से दिया और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के लिए अनुग्रह का विषय में हमसे बहुत बार बहुत विनती की। देखा, ऐसा हमें भागीदारी बनाओ, हम भी इसमें भागीदारी होना चाहते हैं, विनती करते हैं। किस तरह का ये जो है देखो, किस तरह का ये जो है चाहत है देखो, इसका जो है ना, इसको ये जो है प्रभु आदर देते हैं इस तरह का देने वाले से, है ना। और 5वां वचन, जैसी हमने आशा की थी वैसी ही नहीं वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी वरन अपने आप को दे दिया। देखा, इतना ही नहीं है, एक तो जो है पूरा निकाल कर दिया और अपने आप को भी दे दिया, अपने आप को भी दे दिया बोलते हैं, है ना। ये जो है किस तरह का जो है, किस तरह का ये जो है उदारता, क्या ऊपर जो है हम लोग को पढ़ने को। पहला कुरिन्थियों अध्याय 9 में निकाल लेंगे, 9 से लेकर 12 पढ़े। ये जो है पहला कुरिन्थियों अध्याय 9 में 9 से लेकर 12 ये वचन पढ़ते समय जो है हमारे अंदर जो है उदारता का मन कुड़कुड़ा के नहीं, हर से देने वाले बनेंगे, क्योंकि इसमें प्रभु का जो है अनुग्रह आशीष है। पढ़ ले। क्या व्यवस्था भी यही नहीं कहती? क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है, दावते समय चलते हुए बैल का मुंह न बांधना। क्या परमेश्वर बैलों ही की चिंता करता है या विशेष करके हमारे लिए कहता है? हाँ, हमारे लिए ही लिखा गया, क्योंकि उचित है कि जोतने वाला आशा से जोते और दावने वाला भागी होने की आशा से दावनी करे। अतः जबकि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई, तो क्या यह कोई बड़ी बात है कि तुम्हारी शारीरिक वस्तुओं की फसल काटे? जब दूसरों का तुम पर यह अधिकार है, तो क्या हमारा इससे अधिक न होगा? परंतु आमीन। यहाँ पर जो है देखने को मिलता है, पुराना व्यवस्था जो है लिखा है, दावते समय चलते हुए बैल को मुंह ना बांधना। ये क्या है मालूम है क्या? अनाज काटने के बाद उसे जो है वो एक प्लेन जगह पे जो है मैदान में रखते हैं, और उसके बाद बैल जो है एक 4-5 जो है बैल जैसा जो है जितना ज्यादा है उसके अनुसार लाइन से बांधते हैं, और उसके बाद उसके ऊपर चलने को लगाते हैं। उसका वजन से जो है वो दाना जो है अलग होता है, और जो है उधर पुराना व्यवस्था में उसका मुंह ना बांधना। कई लोग जो है वो चलाते समय जो है वो बैल जो है खाएगा, है ना, खाकर जो है ना अनाज को जो है कम हो जाएगा। लेकिन जो है प्रभु कहते हैं कि उसे जो है मुंह ना बांधना करके जो है व्यवस्था है। आमीन आमीन। क्या परमेश्वर बैलों ही की चिंता करता है? इन बातों को बोलकर या विशेष करके हमारे लिए करता है? प्रभु का सेवा करने वाले हमारे लिए करता है। हाँ, हमारे लिए ही लिखा गया, क्योंकि उचित है कि
जोतने वाला आशा से जोते और दावने वाला भागी होने की आशा से दावनी करे। सेवकाई करते समय उस तरह का जो है ना, एक आशा, पूरा जो है मन लगा कर सेवा करे। आमीन आमीन। जबकि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई। प्रभु का सेवक यही करते हैं। आमीन आमीन। जबकि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई, तो क्या ये कोई बड़ी बात है कि तुम्हारी शारीरिक वस्तुओं की फसल ना काटे? ये शारीरिक वस्तु वही है, मेहनत कमाते है ना, तो वो ना काटे। और 12 कहता है जब दूसरों का तुम पर ये अधिकार है, तो क्या हमारा उससे अधिकार ना होगा? दूसरे लोग कौन है? इनकम टैक्स। अभी तो जो है हर बातों में टैक्स है ना, हमारा कमाई से जो है वो देते हैं। तो उस तरह का दूसरे लोग लेते हैं क्या हमें जो है अधिकार नहीं है क्या करके जो है पौलुस पूछता है। आमीन आमीन। लोग समझ गए। और कई लोग जो है बच्चे से बात करते रहते हैं, उनका जो है ये वचन जो है बेकार है। यहाँ बैठते समय जो है वचन को जो है सुनना है, वचन पर ध्यान लगाकर सुनना है ना। इधर जो है प्रभु के लिए थोड़ा समय निकाल कर आते हैं। ये थोड़ा समय भी जो है वचन पर मन नहीं लगाते, शैतान जो है उठा कर लेके जाता है ना। होना नहीं चाहिए। आमीन आमीन। हाँ, ये जरूरी है, इन बातों को जो है हमेशा याद रखना है। और एक है, ये देने के बाद जो है घमंड ना आए, है ना, घमंड ना आए, सावधान रहना है। आमीन आमीन। जो प्रभु ने कहा वो दे दिया, बस उसके बाद भूल जाना है। भावता, प्रभु का भावता हुआ कार्य करना है, भलाई का कार्य करना है। उसके बाद जो है प्रभु ने जो है बोला मैं कर दिया, डिंग नहीं मारना है। आमीन आमीन। डिंग नहीं मारना, सबको बोलते नहीं घूमना है ना। ये डिंग मार जो है वो प्रतिफल पाने से जो है प्रतिफल पाने से वंचित कर सकता है, डिंग नहीं। प्रभु ने आज्ञा दिया और जो है मैंने किया, बस। ये जो है प्रभु का दास के खिलाफ जो डिंग मार दिया, मैंने इतना दिया उतना दिया, है ना, इस तरह का। और भलाई का कार्य करते समय भी हमने किया, वो नहीं किया, है ना, वो नहीं किया करके बोलते हैं। कितना लोग जो है सब कुछ करते हैं लेकिन जो है चुपचाप रह जाते हैं और जो है वो किसी को मालूम नहीं पड़ता। आमीन आमीन। किसी को मालूम नहीं पड़ता। प्रभु का दास के बारे में हमारा पास है जो प्रभु ने दिया, उसके खिलाफ भी जो है हमने सुना, है ना, थोड़ा कुछ भलाई का कार्य कर दिया और जो है वो इधर आना था, पास्टर आना था। पास्टर के बारे में क्या मालूम है ना? मैं एक घटना जो है याद दिलाता हूँ। एक बार जो है रात को जो है मोटर बाइक लेकर जो है निकला, जाते समय मैं बाहर आकर देखा निकल, और उसके बाद रात भर नहीं आए, रात भर नहीं आए। बाद में जो है सुबह होने के बाद मैं पूछा, है ना, इतना देर जो है तुम रात को गया, इतना देर के बाद आ रहा है, कुछ बोला नहीं था, इतना देर हो गया, कहाँ था तुम? तभी जो है बताने लगा, एक पास्टर का बीवी, है ना, प्रगट थी, है ना, गर्भवती थी और करीबन जो है समय निकट आ गया था। वो पास्टर जो है वो भी अर्जेंसी जो है चलेगा, गांव में चलेगा, और उसका फोन आया, पास्टर का बीवी का फोन आया, भैया मुझे जो है लेबर पेन हो रहा। उसको लेके गया, ले जाकर हॉस्पिटल में जो है ले जाकर एडमिट किया और जो है बच्चा होने तक उधर ही रहकर उसके बाद नर्स बोलने लगी कपड़ा चाहिए, कपड़े का बंडल जो किया, उसके लिए गरम कपड़ा, टोपी, जो कुछ है वो सब खरीद के दिया।
डिंग नहीं मारते। आमेन। आमीन। डिंग नहीं मारते, डिंग मार नहीं होना चाहिए, करके जो है डिंग नहीं मारना चाहिए, दोष नहीं लगाना चाहिए। आमेन। आमीन। मैं जो है मुर्गी पालता हूँ, मुर्गी पालते समय ये जो है उसमें कुछ मुर्गी जो है अंडा जो है देते हैं, ज्यादा अंडा, वो जो है देने के बाद अंडा दिया चुपचाप जो है चले जाते हैं, लेकिन कम अंडा देने वाला पहचानने आ जाता है, ले आवाज करेंगे, अंडा देते ही जो है आवाज करेंगे, है ना। ये परमेश्वर इन बातों से भी हमें सीख रखता है। आमीन। आमीन। हाँ, किया प्रभु ने कहा मैंने कर दिया, और प्रभु जो है उसका प्रतिफल देगा। इतने में जो है समाप्त करना जरूरी है। आमीन। आमीन। ये जो है प्रभु का एक बेटा ने जो है बताया, है ना, अंकल ऐसा ऐसा फैसला किया, तभी जो है प्रार्थना करो, प्रार्थना किया तभी जो है ये सारा वचन दिया। आमीन। यही कारण है जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं देना, इसके कारण फूट नहीं होना चाहिए। आमीन। आमीन। बीवी रोक लगा सकती है क्यों देना है, नहीं है, अगर बोलती है तो मत दो। पति अगर जो है रोक लगाता है मत दो, इससे बढ़कर जो है मेल मिलाप हमारे लिए जरूरी है। आमीन। मेल मिलाप जरूरी है। प्रभु जो है वादा किया वो करेगा ही। यदि जो है कहीं लोगों को चाहत है, वो चाहत जो है प्रभु ने सुना है वो करेगा ही। आमीन। आमीन। इसलिए इन बातों को ध्यान रखना है ना। ये वचन जो है सुना है, ये वचन जो है प्रभु की ओर से है ना। तो प्रभु जो है हमारा आशीष के लिए जो है ये वचन देते हैं, मानकर चलते समय प्रभु का आशीष मिलता है ना। ये 10 और ये जो है मलाकी में हमेशा जो है पढ़ते हैं 10वां अंश, और जो है थोड़ा पढ़ लो मलाकी 4 में 7 से लेकर 10 तक पढ़ते हैं, 6 से लेकर 10 तक पढ़ते हैं। ये पढ़कर प्रार्थना मलाकी पेज नंबर पुराना नियम में 111110 1110 मलाकी 3 में 6 से 10 तक। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण थोड़ा ये दे दो, माइक दे दो। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण वे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। अपने पुरखाओं के दिनों में तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो हम किस बात में फिरे? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंट में तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। आमीन। आमीन। यहाँ पर जो है देखो, ये जो है 10वां दान के विषय में करके है ना। प्रभु कहते हैं अगर नहीं देते हो तो तुम लूटते हो, मुझे लूटते हो करके प्रभु कहते हैं।
है ना। और यहाँ पर सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, आवश्यकता के अनुसार दे सके। ये पुराना विश्वासी लोगों को मालूम, उनको जो है भंडार बोले तो हमारे पास जब रहते हैं निकाल कर जो है देते हैं। कितना लोग वो जो है बाहर नहीं बताया, लेकिन जो है हर एक विश्वासी है ना, उनको दिए लाए, भंडार में है तभी देते हैं, आवश्यकता में निकाल कर दिया है। यही कारण है ये भंडार में हमेशा रहना जरूरी है। आमीन आमीन। तो ये जो है लूटते करके बोलते हैं, ये धन्यवाद का एक जो है क्रिया है। ये 10 का 10 मैंने तुम्हें दिया है, उसमें से एक जो है मैं मांग रहा हूं। आमीन आमीन। 10 का 10 मेरा ही है, लेकिन 10 में से एक मैं मांगता हूं। अगर ये नहीं करते हो तो तुम मुझे लूटते हो करके परमेश्वर कहते हैं, है ना। ये इससे पहले भी जो है मैं बताया, एक जो है धनवान, बड़ा पैसे वाला धनवान 10 सिक्का अपना कोट में डाला और फिरने के लिए चला। और जो है उधर जो है एक भिखारी लंगड़ा है, लंगड़ा जो है बैठकर जो है भीख मांग रहा है। उसको देखने के बाद जो है उसको दया आया, निकाल कर जो है 10 सिक्का जो है सोने का सिक्का दिया। वो देखकर एकदम खुश हो गया, ये जो है 10 सोने का सिक्का, एकदम खुश हो गया। और धनवान जो है बोला उसमें से एक मैं ले ले, उसमें से मैं एक ले लेता। और बुजुर्ग व्यक्ति था और जो है जाने लगा। और जो है ये भिखारी जो है एकदम खुश हो गया और जो है वो सोचने लगा अगर ये 10 भी मेरा होता तो कितना अच्छा था। और उधर जो है वो बूढ़ा जा रहा है, उधर देखा आजू बाजू में कोई नहीं है, उसका जो है बाजू में जो लाठी है ना, वो लिया, पीछे से जाकर उसको मार कर जो है वो भी ले लिया। यही जो है लूटना है। ये धन्यवाद का एक जो है भेंट है। आमीन आमीन। धन्यवाद का भेंट, इसे जो है देना जरूरी है, लेकिन दबाव से नहीं, खुशी से हर्ष से देना है। आमीन आमीन। कैसा देना है? खुशी से हर्ष। हाँ, कुड़कुड़ा के नहीं है। और कई लोग जो है वाद विवाद भी करते हैं, है ना। एक प्रभु का दास के पास जो है वाद विवाद हुआ, है ना। ये सब पुराना नियम में है, नया नियम में किधर है? वो देने की जरूरत नहीं है। प्रभु का दास बोला वो तो नहीं है, लेकिन जो है नया नियम में लिखा है जो कुछ तुम्हारे पास है वो जो है बेचकर कंगालों को देकर मेरे पीछे हो लो करके लिखा है। ये सुनने के बाद वो बोलने लगा नहीं नहीं जो है दान और जो है दशमांश दूंगा करके चले गया, है ना। तो यही कारण है, इन बातों को ध्यान में रखो, ये हमारे आशीष के लिए। आमीन आमीन। कुड़कुड़ा के नहीं, जैसा जो है कहा फूट नहीं होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है, फूट नहीं होना चाहिए परिवार में। इन बातों को ध्यान में रखते हुए देना है। आमीन। ओके, प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज वचनों के द्वारा बातें वचनों के द्वारा बातें किया है देने के बारे में। लेने से देना उत्तम है तूने कहा है, लेकिन हम मनुष्य में प्रभु लेना ही अच्छा लगता है, देना अच्छा नहीं लगता है। तो हमारे कमजोरियों को देखता है प्रभु, जानता है, लेकिन ये कमजोरियों को, निर्बुद्धि को वो प्यारे प्रभु मिटाने के लिए आज वचनों के द्वारा हमसे बातें किया। ये वचन हमें प्रभु लेने वाले नहीं है बल्कि देने वाले बनाएगा, हर्ष से देने वाला बनाएगा, खुशी आनंद से देने वाला बनाएगा, क्योंकि वचन का ज्योति आज मिल चुका है। ये हमारा भलाई के लिए आज्ञा है प्रभु, इसमें आशीष है प्रभु, तेरा आज्ञा का पालन करने में आशीष है प्रभु। इस तरह का कई लोगों को प्रभु आज ओ यस लॉर्ड बड़ा गवाह बना कर रखा है प्रभु, उसमें से मैं भी हूँ प्रभु। इन बातों को गवाह का रूप में प्रभु तेरे बच्चों को सुना, इसका
100 गुना प्रतिफल मिलेगा। आमीन। ये प्रार्थना हम यीशु मसीहा के नाम से मांगते हैं। आमीन। और जो है तो अगला हफ्ते में जो है ये चश्मा का जरूरत नहीं पड़ेगा।